पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा कि पौलुस किस तरह से व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में बात करता है। अब पौलुस जो है आत्मा के बारे में बात करेगा कि एक ऐसा जीवन जीना जो कि आत्मा के चलाए चलता है, ठीक है। और किस तरह से अब जब हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा लिया है तो किस तरह हमें आत्मा के पीछे चलना चाहिए, उसके बारे में ये बात करेगा। और वचन बात करेगा, और पवित्र आत्मा किस तरह से हमारी मदद करते हैं उसके बारे में भी, उसके विषय में यहाँ पे बात होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है ना, वो जो व्यवस्था मूसा के द्वारा मिली थी उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी महान है, काफ़ी सुपीरियर है, काफ़ी बेहतर है। और इस विषय में डिटेल में इब्रानियों की पत्री में भी बात होती है, जो कि मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने ही लिखी होगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बारे में बात करी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसी का एक अंश हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में जो हमें मिला है वो मूसा की व्यवस्था से ज़्यादा बेहतर है और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। व्यवस्था हमें पवित्र नहीं कर सकी, तो परमेश्वर ने हमें पवित्र किया और अपने सामने पवित्र कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता हमारे ऊपर इम्प्यूटेड राइचियसनेस डाल के, ठीक है। और जो व्यवस्था से उद्धार नहीं आ पाया, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं वो पूरी की जाए। प्रभु ने हमारे लिए क्यों किया? क्योंकि हम अब उद्धार पाने के बाद हम सैंक्टिफिकेशन में आत्मा के पीछे चले, ना कि शरीर के पीछे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्योंकि अब हम विश्वासी हैं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। वही बात हो रही है कि हम किस तरह अब एक विश्वासी आत्मा के चलाए चलता है, ना कि शरीर के चलाए। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि पौलुस ये इस्टेब्लिश करने के बाद भी कि हमारा उद्धार अनुग्रह से है, क्योंकि हम इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, वो वापस क्लैरिटी देता है कि एक विश्वासी को पवित्र जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है, और वो करने में पवित्र आत्मा उसकी मदद करते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं।
क्योंकि क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि ये ले पालकपन जो है, अच्छा अडॉप्शन है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन है। ये मुझे नहीं पता था कि अडॉप्शन को ले पालकपन कहते हैं, पर हमें अब स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन मिली है, ना कि स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। तो हम एक सर्वेंट नहीं हैं, पर हम एक पुत्र बन चुके हैं परमेश्वर के, बेटा या बेटी। जैसा पहला यूहन्ना में भी लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें ये पावर दी कि वो दे माइट बिकम द सन्स ऑफ गॉड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, तो अब हम पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश, और ये मेरा बड़ा फेवरेट वचन है, इसमें देखिए पौलुस कितनी अच्छी बात कहता है, क्योंकि उसने अब 17वें वचन में सफरिंग्स के ऊपर, परसिक्यूशन झेलने के ऊपर टच किया है, तो वो उसी बात को कहता है मोटिवेट करने के लिए हमें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे एडम ने जब पाप किया था ना, और जब मृत्यु आई, तो उस समय वहाँ पे लिखा है द इंटायर क्रिएशन वॉज कर्स्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कर्राती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, जो मैंने बताया एडम के पाप की वजह से। और केवल वही नहीं, परन हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कर्राते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह से छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा क्या रही। मतलब हम जैसा दोबारा से हिब्रानियों में जैसा लिखा है ना कि होप जो है, आशा जो है, वो बिना देखी हुई वस्तुओं के लिए की जाती है। जिस चीज़ का प्रमाण हमारे पास है उसकी आशा कैसी। तो वो यही बात कर रहा है कि आशा उस वस्तु की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर वो आशा कैसी रहेगी। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की, अपने उद्धार की और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की बात हम समझ सकते हैं कि पौलुस कर रहा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर 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 कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये भी देखिए काफ़ी फेमस वर्स है, रोमन्स 8:28। और ये जितने भी फेमस वर्सेस हैं ना, इनको कई बार मिसयूज़ भी किया जाता है कि सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो रही है तो वो अच्छा हुआ है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, जो परसिक्यूशन आता है, जो भी कुछ उनके जीवन में होता है, भलाई, जो एक लार्जर पिक्चर है उसमें भलाई उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और भलाई क्या है ये अब अगले वर्सेस में पता लगेगा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है
कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। तो हमारे जीवन में कई बार दुख परेशानियां आती हैं और उनमें भलाई ये निकल के आती है कि वो बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढांपते हैं, हमें पवित्रता में बढ़ाते हैं, है ना। कई बार हमारे अंदर पेशेंस को जगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मुश्किल समयों में ही सीखते हैं, ना कि अच्छे समयों में। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है, भलाई उत्पन्न करना। इसकी 8:28 का मतलब ये नहीं है कि हर बात में आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब शारीरिक दुनियावी फ़ायदा होगा, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे प्रभु के स्वरूप में बदलने की बात हो रही है, आत्मिक फ़ायदे की बात हो रही है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ठीक है, ये भी उसी का एक्सप्लेनेशन है जो पॉल दे रहा है पिछले वर्सेस की। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह हैं जो उनको धर्मी ठहराने वाले हैं। परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर अब कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हैं, प्रभु परमेश्वर के, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए एक लॉयर का भी काम करते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। देखिए, इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो कि फेमस हैं और जिनको हम अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि परमेश्वर अगर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन है ना। तो पॉल ने ये सब बातें हमारी समझने के लिए ही लिखी हैं, हमें आश्वासन देने के लिए ही लिखी हैं, और जो भी बातें उसने कही हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उन्हें दुनियावी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो एक और बात जो मैं सोच रहा था आपसे करने की वो ये भी है कि देखिए, आज के समय में क्रिसमस अभी गया है और न्यू ईयर गया है, तो कितना मसीहों के ऊपर ऐसा सताव इस साल हमने देखने को मिला है जो आज से पहले कभी भी नहीं देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें होंगी। यूहन्ना 16, 17, 18 में भी प्रभु इन बातों का जिक्र करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जिससे कि जब ये बातें हों तो तुम घबराओ नहीं। ठीक है, और इस बात को भी देखिए, याद रखिए कि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा कि 35 में लिखा है, और उसके बाद देखिए ये जो 2 लिस्ट इसमें दी हुई हैं, एक ऊपर और एक यहाँ पे 35 में और एक 38, 39 में। तो इन्हीं बातों को याद रखते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपके वचन के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु के सच में जब हमारी परेशानियों का समय आए, जब परीक्षा का समय आए, तो प्रभु हमारा विश्वास बना रहे, और ये जितनी बातें लिखी हैं इनमें से कोई भी बात प्रभु हमें आपसे दूर ना करे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।